हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स का। और अल्काइल हैलाइड जो ऑर्गेनिक का सबसे फर्स्ट चैप्टर 12th पार्ट का है, जिसमें अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड लेवल्स। तो यह जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट और बोर्ड लेवल्स के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इस अल्काइल हैलाइड में हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, या फिर हम कहेंगे कि इसको क्लासिफिकेशन हम लोग पहले देखेंगे और तब फिर आगे इसका प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोग सबसे फर्स्ट लिखेंगे कि कंपाउंड्स which derive from alkanes by the replacement of one or more hydrogen atoms by the corresponding number of halogen atom are called halogen derivatives इसको हैलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स में फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन के नेचर के आधार पर। तो देखिए, कार्बन चेन के नेचर के आधार पर मतलब यहाँ से जो कहा गया है कि वह कंपाउंड जो कि एल्केन से डिराइव होता है और उस कंपाउंड में, यानी कहा जाए कि एल्केन में वन और मोर एटम के रिप्लेसमेंट जब होता है, तो जितना एटम का रिप्लेसमेंट कंपाउंड से होगा उतना ही हैलोजन एटम उस पे अटैच होगा, तो वह हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाएगा। यदि वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है तो वन हैलोजन एटम उसके ऊपर अटैच होगा, तब वह मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाएगा। तो इस ग्राउंड पर जो है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स आर फॉलोइंग टाइप्स में अब जो है लिखेंगे यहाँ से फर्स्ट halogen derivatives on the basis of nature of carbon chain। अब कार्बन चेन के नेचर के आधार पर हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होगा
जिसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट अल्काइल हैलाइड और इसी को हैलो एल्केन्स कहेंगे। ठीक है। सेकेंड जो है एराइल हैलाइड और इसी को हैलो एरिन्स कहेंगे। और थर्ड एराइल अल्काइल हैलाइड। ठीक है। तो ये जैसे 3 टाइप्स का ये हैलोजन डेरिवेटिव्स होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि कोई कंपाउंड ले लें, जैसे मान लिया जाए कि CH3CH2 और ये CH3, अब जो है इस कंपाउंड से 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है। मान लिया जाए कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। अब इसका मेथड कुछ और होगा, लेकिन अभी मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो यह जो बन गया क्या CH3 और CH2 और CH2। अब इसमें जो है एक हाइड्रोजन एटम का अटैचमेंट हो, तो यहाँ से ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2 और ये बन जाएगा CH2X। ठीक है। यह जो देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन। यह जो कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन। और यदि ऐसे बात करें तो यह जैसे क्या होगा एल्केन होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहेंगे। और इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल में एक फंक्शनल ग्रुप या फिर हैलोजन एटम कह सकते हैं, क्योंकि हैलोजन ग्रुप को भी ऐसे तो जो है सो हम लोग कहीं कहीं पर इसको फंक्शनल ग्रुप के रूप में काउंट करते हैं और कहीं कहीं पर इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काउंट करते हैं। तो आप यहाँ से एक हैलोजन इसके साथ अटैच हुआ, तो ये बन गया क्या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहाँ से आया है, तो एल्केन से आया है। यानी इस एल्केन पहले जो है सो कन्वर्ट किया रेडिकल के फॉर्म में, और तब जो है सो फिर वहाँ पर हैलोजन एटम का अटैचमेंट हुआ, तो उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। जितना भी फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोकार्बन में, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, तो हाइड्रोकार्बन को छोड़कर जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन को छोड़कर बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, एसिड हो गया, अमाइन हो गया, या फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया, इस सभी को जो है सो यानी अल्काइल हैलाइड जिसको कहते हैं, सभी का सभी जो है सो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाएगा। डेरिवेटिव्स कहने का मतलब है कि जिससे यह जो है सो ऑरिजिनेट हुआ है, जिससे यह डिराइव हुआ है, उसी को हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जैसे यह अल्काइल हैलाइड की यदि बात करें, यह 3 टाइप्स का यहाँ पर जो दिया गया है कि अल्काइल हैलाइड में जो देखिए, जैसे मान लिया जाए CH3CH2, अब यहाँ पर कोई हैलोजन एटम लगा हुआ है, तब इसको कहेंगे अल्काइल हैलाइड, और इसी को जो है सो हम कह सकते हैं हैलो एल्केन कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो है एराइल हैलाइड, जैसे कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, यह जो सो कोई बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर कोई हैलोजन एटम अटैच है, तो इसको जो है सो हम लोग कहेंगे हैलो एरियंस। हैलो का मतलब क्या होगा हैलोजन, हैलो का मतलब हैलोजन, और एरियंस का मतलब होगा बेंजीन रिंग। ठीक है, यानी क्लोज चेन, और इस क्लोज चेन पर यह जो है सो प्रेजेंट है।
नेक्स्ट जो है सो यदि हम यहाँ इसी को जो है हम लोग और भी कर सकते हैं एराइल हैलाइड, और भी इसको कर सकते हैं एराइल हैलाइड कहेंगे। क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट कंपाउंड जो है जो कहता है एराइल अल्काइल हैलाइड। देखो बेटा यहाँ से एराइल अल्काइल हैलाइड में जैसे यह जो कंपाउंड जो बनेगा, देखो तो यहाँ से इस तरह के कंपाउंड, और एराइल है तो एराइल का ये आर है, इसका मतलब क्या होगा एराइल, और एराइल का मतलब क्या होगा बेंजीन रिंग। ठीक है ना। और अल्काइल है तो यहाँ से इसको अल्काइल यदि कह रहे हैं, इसका मतलब है ओपन चेन यानी एलिफैटिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर यदि कोई ग्रुप जो है यहाँ पर हैलोजन ग्रुप अटैच है, इसका मतलब क्या है कि यह तो जो है हमारा क्या बन गया हैलो एरेस, लेकिन जो है इस हैलोजन यहाँ से नहीं होकर आपको यहाँ पर कोई CH2 ग्रुप है और इसके साथ कोई हैलोजन एटम लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि यह जो हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा 1 कार्बन का, और यह जो बनेगा यह जो सो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तब जो है सो हम इसको क्या कहेंगे एराइल अल्काइल कहेंगे। मतलब कि बेंजीन रिंग भी है यानी क्लोज चेन भी है और साथ ही साथ ओपन चेन भी है। तो इस तरह का जो भी कंपाउंड बनता है और जो भी टाइप्स है उसको जो है सो हम लोग कहेंगे एराइल अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में यह जो है सो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, जब तक कि आप कंप्लीटली देखो, अब समस्या यहाँ से ये होती है कि जितने भी बच्चे हैं सभी को प्रॉब्लम होता है कि यह जो है सो समझ में नहीं आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन अब इसमें जो है सो आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर यदि है तब जो है सो आप इजी वे में इसको बना लेंगे। अब यदि कोई कंपाउंड के बारे में आपको पता ही नहीं है कि इसको हम एल्केन कहेंगे कि एल्काइन कहेंगे कि बेंजीन कहेंगे कि साइक्लो कंपाउंड कहेंगे, तो फिर जो है सो इसका प्रोडक्ट कहाँ से समझ में आएगा। इसी वजह से और ज़्यादातर मोस्टली जगहों पर यह किया जाता है कि सीधे जो रिएक्शन जो दिया जाता है उस रिएक्शन में डायरेक्ट कंपाउंड बना देता है। उस कंपाउंड का न तो नाम जानता है और न तो नाम लिखा जाता है और नहीं जो है सो उसके बारे में कुछ बोला जाता है। वैसे स्थिति में स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होना स्वाभाविक बात है। ठीक है ना। तो इस तरह से अब जो है सो यदि हम लोग देखें कि यह जो फर्स्ट टाइप जो था, इस फर्स्ट टाइप में हमने क्या लिखा था अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और इस अल्काइल हैलाइड और इसी को जो है सो हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। क्लियर है। अब यह जो हेलो एल्केन जो है, अब इसकी यदि बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं अटैचमेंट ऑफ हैलोजन एटम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, या ऐसे लिख सकते हैं अटैचमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑन एलिफैटिक कार्बन चैन, और लिख सकते हैं ओपन कार्बन चैन आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। अब देखिए ये जो मैंने लिखा यह जो है सो आपको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए ये डेफिनेशन लिखा है, लेकिन यदि हम
अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड में अब इसका भी कई टाइप होगा। इसमें भी जो है सो आपको 1 हैलोजन एटम का अटैचमेंट या 2 हैलोजन एटम का अटैचमेंट या 3 हैलोजन एटम के अटैचमेंट। तो यहाँ से इसको इस डिफिनीशन को यहाँ से तो मैंने लिख दिया कि अल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स में अटैचमेंट ऑफ 1, थोड़ा सा इसमें और सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अटैचमेंट ऑफ 1 और भी कर सकते हैं मोर देन 1, ठीक है ना। अब देखिए मोर देन 1 और मोर देन 1, एक या एक से अधिक एटम का क्या होगा, हैलोजन एटम का अटैचमेंट होगा। किस पर, एक से, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए 1 और मोर देन 1 हैलोजन एटम। अब जो है सो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो डिफिनेशन अल्काइल हैलाइड के लिए हमने दिया था पहले और यहाँ पर लिखा था अटैचमेंट ऑफ 1 हैलोजन एटम्स, इसका मतलब कि अटैचमेंट ऑफ 1 हैलोजन एटम की यदि बात कर रहे हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो इस सिचुएशन में वह जो कंपाउंड अल्काइल हैलाइड तो बनेगा लेकिन वह जो है सो किसका एग्जाम्पल होगा, मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का होगा। और अब जो है यदि हम इसके साथ ये जोड़ दें कि अटैचमेंट ऑफ 1 और मोर देन 1 हैलोजन एटम बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, हाइड्रोजन मोर देन 1 हैलोजन एटम, ठीक है। तब यह जो किस पर, एलिफैटिक कार्बन चेन पर, तब यह जो सो हैलो एल्केन्स कहलाएगा और अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है ना। अब जो सो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यदि मान लिया जाए कि एग्जाम्पल हम ले लें CH3 CH2 और यहाँ पर एक हैलोजन एटम लगाते हैं तो यह जो है सो एक हैलोजन, तो ये भी जो है सो क्या हो गया, ये भी अल्काइल हैलाइड बन गया। और यदि मान लिया जाए कि हम इस तरह का कंपाउंड लें, यहाँ से CH2 और Cl लगा दें, यहाँ पर भी Cl लगा दें, ठीक है ना, तो ये भी जो है सो अल्काइल हैलाइड ही होगा, ये भी जो है सो अल्काइल हैलाइड ही होगा। यदि हम इस तरह के कंपाउंड लिखें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम लगा दें तो भी जो है सो ये क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, भी होगा। और भी आप लिख सकते हैं CHCl3, ये भी अल्काइल हैलाइड ही है, ठीक है। यदि आप लिखते हैं CCl4 तो ये भी आपको CCl4, ये भी जो है सो क्या है, अल्काइल हैलाइड ही है, ठीक है ना। तो अब जो है सो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अल्काइल हैलाइड्स, ये भी अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से जो है सो हम लिख सकते हैं कि यदि एक हैलोजन एटम का अटैचमेंट होगा तो भी अल्काइल हैलाइड ही होगा, एक से ज़्यादा हैलोजन एटम का अटैचमेंट होगा तो भी अल्काइल हैलाइड ही होगा। लेकिन फिर उसका जब डिवीजन करेंगे तो फिर उसके लिए अदर नेम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब जो है इसके बाद हम लोग जो है सो इसका अलग अलग करके डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ से सेपरेटली जो है सो इसका डिफिनेशन देखेंगे। जैसे लिख सकते हैं फॉलोइंग टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स, सेकेंड डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, थर्ड
ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, और फोर्थ जो होगा टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है? तो इस टाइप का जो है सो अल्काइल हैलाइड 4 टाइप्स का होगा, जिसमें यदि 1 हैलोजन एटम अटैच होगा कार्बन चेन पर, ओपन कार्बन चेन पर, तो वो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का आएगा। यदि 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तब उसको डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स, और यदि 3 जो है यदि अटैचमेंट होगा हैलोजन एटम को तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, और यदि 4 हैलोजन एटम का अटैचमेंट होगा तो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे।